सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स आईई इरोडोव, या फिर सिंपली इसे हम आईई इरोडोव भी कह रहे होते हैं कई बार अगर हमें क्विकली बोलना होता है तो आज की इस वीडियो में हम यही देख रहे होंगे कि जैसे हम आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर अगर जेई एडवांस लेवल में हम जैसी इन डेप्थ घुसने की कोशिश करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से सुनने में मिल जाता है कि अगर फिजिक्स का जेई एडवांस लेवल में प्रिपरेशन करना है तो आईई इरोडोव तो जरूर से जरूर लगाएं। तो क्या है ऐसा इस बुक में, फिजिक्स को क्यों, फिजिक्स के लिए इस बुक को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, और भी कुछ बुक्स हैं जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कवर कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि आईई इरोडोव में ऐसा है क्या। तो चलिए सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर ले तो सबसे पहले तो आप कंटेंट्स देख पा रहे होंगे, जिसमें देख लीजिए कि क्या क्या सारी चीजें कंटेंट्स में दी गई हैं, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, ना तो इससे ज्यादा कुछ मिल रहा होता और ना ही इससे कुछ कम मिल रहा होता हमें इस बुक में। तो सबसे पहले तो आप यही देख पा रहे हो कि कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है चीजें, हर यूनिट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं और उसके बाद एट द एंड आंसर एंड सॉल्यूशन अपेंडिसेस दिया गया है। तो क्या सारी चीजें डिटेल में, चलिए अब रिव्यू करना चालू करते हैं। सबसे पहले कुछ आपके लिए हिंट्स दिए गए हैं किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्या सारी चीजें, तो वो आप पढ़ सकते हो। 6 हिंट्स थे, उसके बाद कुछ नोटेशन जो कि फ्रिक्वेंटली इस बुक में यूज हो रहे होंगे। तो यहां तक हमारे लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट यूनिट आपका फिजिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स से, जिसके अंदर पहला टॉपिक लिया गया है काइनेमेटिक्स। तो देखोगे कि 1.1 आपका काइनेमेटिक्स लिखा गया है। 1.1 मतलब फर्स्ट है आपका फिजिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स आपका यूनिट, और 0.1 यानी कि उस यूनिट का पहला टॉपिक काइनेमेटिक्स। तो आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट क्विक पॉइंट्स में जो भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूले जो काफी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में लिख रखा गया, ताकि अगर आप इनके क्वेश्चंस लगाओ तो उस समय अगर आपको बार बार किसी फॉर्मूला जो बार बार रिपीट होने वाले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें अगर आपको रिविजिट करना हो, बार बार विजिट करना हो, तो आप तुरंत इनके बुक पे विजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बार बार हम गूगल सर्च करें कभी इधर कभी उधर, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ ही हमें सब कुछ आना नहीं चालू हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भूलेंगे, कुछ वापस देखेंगे, कुछ वापस ट्राई करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके चीजें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करोगे, कुछ फॉर्मूले की जरूरत है, तो चलिए क्विकली हमने कुछ फॉर्मूला देख लिया। तो इस प्रकार से है, और तुरंत ही उसके बाद आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है, उसी पेज में है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इस प्रकार से हमारे काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में आपको टोटल 58 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक में। उसके बाद हमारा 1.2 चालू होता है, तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, और इसी प्रकार हमारे बाकी सारे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस दिए गए। यानी कि हमारे हर एक टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले उस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है वो दिया गया है। सभी फॉर्मुलेज नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है। और उसके बाद उनके क्वेश्चंस, डिटेल्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चन आपके प्रॉपर जेई एडवांस लेवल पे या फिर कह सकते हो डिफिकल्ट लेवल पे होने वाले, यानी कि जेई मेंस से काफी ऊपर लेवल के होंगे। यानी कि अगर आप प्रॉपर जेई एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो जिसका कोई डिफिकल्टी लेवल ऐसा सेट नहीं होता, क्योंकि अलग अलग आईआईटी जब पेपर सेट करते हैं कभी कुछ डिफिकल्टी लेवल होता है, कभी कुछ होता है, बस ये समझिए जेई मेंस से काफी ऊपर होता है। तो वही सारी चीजें हमें इस बुक में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि एक बार आपका जेई एडवांस का प्रिपरेशन हो गया तो एक बार आईई रोडो को जरूर करके देखिए। तो इसी प्रकार से हमारे जब सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद आते हैं आंसर्स पे। तो आंसर्स में आप देखोगे कि आपका टॉपिक का नाम लिखा गया है, यूनिट का नाम, उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए, सिर्फ आंसर लिखा गया है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं। तो इसी प्रकार आप सभी अपने आंसर्स देख लोगे, और जैसे ही आंसर्स आपके खत्म होंगे अपेंडिसेज चालू होंगे। अब अपेंडिसेज आप जानते हो क्या होता है, कि उस पर्टिकुलर बुक में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें जरूरत पड़ती है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट नहीं है, लाइक चाहे आपका ग्रीक अल्फाबेट हो गया, आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज हो गए, जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं यूज होते हैं, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल सब्जेक्ट का कोर टॉपिक नहीं है। कोर टॉपिक तो हमने शुरू में कवर कर लिया, लेकिन अपेंडिसेज में होता है कि उस टॉपिक को पढ़ते वक्त कुछ छोटी बहुत चीजें जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज हो जाती है कभी कभार, वो सारी चीजें हमारे अपेंडिसेज में दी गई होती, चाहे वो आपका साइन फंक्शन वैल्यू हो गया, टेंजेंट वैल्यू हो गया, आपके ग्रीक अल्फाबेट्स हो गए, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स एंड अप्रोक्सीमेशंस, इसी प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका एक डिटेल्ड सॉल्यूशंस का भी बुक आता है। तो अगर आपको उस बुक का भी रिव्यू वीडियो चाहिए कि किस प्रकार के कितने डिटेल्ड सॉल्यूशंस किस हद तक अवेलेबल हैं, तो बस कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका भी रिव्यू वीडियो अवेलेबल हो जाएगा कुछ समय में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपको क्लास 10 से रिलेटेड बुक चाहिए, क्लास 12,
जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, बैंक, किसी भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, आप बस कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम लिखिए। कुछ समय में ही जल्द से जल्द आपके लिए उस बुक का रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में हमने जिस बुक का रिव्यू किया है, उस बुक का अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, ताकि इधर उधर आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।